आई न्यू इट कि मेरी मम्मा सिर्फ एक स्टेटस डिज़र्व नहीं करती हैं, ऐसे डिज़र्व द एंटायर वीडियो। बट डीप इनसाइड मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एंड कहीं ना कहीं आई वॉज ट्राइंग टू टेल माई सेल्फ कि देयर विल बी अ डे जब मैं अपनी मम्मी के हर एक विश को पूरी कर सकूँगी, क्योंकि एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए ना। सो आई वॉज ट्राइंग टू गिव माई सेल्फ अ डायरेक्शन कि अब फिर से सारी चीज़ों को शुरू करा जाए। So hi everyone, this is me, Rejul Mishra, who has came here on her roof after a long time, क्योंकि अभी it is 11th of May and when it was 9th of May मेरे एग्ज़ाम्स हो चुके थे तब। I mean 9th को मेरा लास्ट एग्ज़ाम था and 10th को मदर्स डे था। I literally have a lot of stuff to discuss with you all. I mean, I can't say discuss with you all. I have a lot of stuff to document because I'm on a journey of documenting myself, getting better at so many things each and every single day. पता है अभी जब मैं बोल रही हूँ ना, मैं थोड़ा सा खुश हूँ एक छोटी सी चीज़ को लेकर। इट वॉज दैट कि क्योंकि मैं सुबह ही सोच रही थी व्हेन आई वाज ट्राइंग टू टॉक टू माई सेल्फ इन दैट टू इन इंग्लिश ना, पता नहीं क्यों मैं सही सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्स और बहुत सारी चीज़ें नहीं यूज़ कर पा रही थी। और मुझे लग रहा था वो शिट, जो ये 7-8 दिन या 9-10 दिन का मेरा गैप रहा है उसमें लगता है मैं भूल गई हूँ। जो कि मैंने जो 100 डेज़ का चैलेंज लिया था जिसमें मेरी फ्लुएंसी इंप्रूव हो गई थी, मैंने बोलना सीख लिया था। मुझे बोलने से पहले सोचना नहीं पड़ना था, फिलर्स नहीं यूज़ करने पड़ते थे। अब लगता है वो सब मैंने खो दिया है कहीं ना कहीं एंड आई वाज फीलिंग सो सैड। फिर मैंने अपने आप को कंसोल भी किया कि ठीक है कोई बात नहीं है, वी विल स्टार्ट डूइंग इट अगेन और हम फिर से वो फ्लुएंसी गेन कर लेंगे। बट अभी जब मैंने बोलना शुरू किया है ना, तो आई थिंक आई एम गोइंग राइट टिल नाउ। तो ठीक है, अभी अभी मुझे थोड़ा सांत्वना मिल रही है, थोड़ा मैं खुश हो रही हूँ कि चलो ठीक है मैं कुछ भूली नहीं हूँ। आई एम गोइंग द वे आई यूज टू गो एट दैट टाइम एंड आई वॉज प्रैक्टिसिंग इट ऑन द डेली बेसिस। सो टाइम आई थिंक 9:30 के आसपास या उससे थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, आई थिंक 10 हो रहा है। आई वॉज बहुत ज़्यादा सैड, पता है इट वॉज मदर्स डे यस्टरडे। एवरी वन आउट देयर वॉज पुटिंग द, मेन चीज़ तो यही है यार कि एवरी वन आउट देयर वॉज पुटिंग द photos and pictures and all of that of their mother on the status, and I was the one who have not put it any kind of status on like of my mama. Like I have not put in the picture of my mama on status saying that happy birthday mama and describing so many things about her and all of that. You already know dude that mama is a word, or mummy mata shri is actually a word। और एक ऐसे वो इंसान होते हैं जिनके बारे में आप कितना भी बताओ आप पूरा नहीं बता सकते हो। इट्स जस्ट दैट। तो मैंने सोचा था कि वो 2-4 चीज़ें जो मैं अपने मम्मी के बारे में चीज़ें जो हैं वो मुझे पता है, द एफर्ट्स दैट शी पुट्स फ्रॉम हर साइड, कि मैं हर एक चीज़ अच्छे से करूँ, मुझे को कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं सब अच्छा कर पाऊँ हर एक चीज़ के लिए। हर प्रेयर्स और उनका जो सपोर्ट है हर एक चीज़ में, द वे शी डज इवन माई पार्ट ऑफ हाउस शोर्स, ताकि मुझे काम नहीं करना पड़े और मैं मतलब अपना टाइम पढ़ने में और प्रोडक्टिव चीज़ों में दे सकूँ हर एक चीज़ में। व्हेन आई कम फ्रॉम कॉलेज, इफ़ देर इज़ नो पावर, मैं आती हूँ, लिजिट सी कम्स विद अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी एंड शी यूजेस दैट हैंड हेल्ड फैन टू मेक मी फील कूल। और मतलब मैं कितना ही बताऊँ यार, मम्मा हैज़ बीन द वन जिन्होंने मतलब सबसे वो करके मेरे लिए हमेशा हर चीज़ के लिए कि हमेशा मेरे को सपोर्ट किया हर एक चीज़ में, बीट एनीथिंग। अब मैं कितना भी बता सकती हूँ, मतलब कितना ही बता सकती हूँ, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो मम्मी के बारे में तो अभी तक कोई कुछ पूरा बता ही नहीं सकता है, क्योंकि उनका हम पे इतना क्या बोल सकते हो। आई थिंक यू आर गेटिंग वॉट आई वॉन्ट टू से। ठीक है, फिर मैं ये भी सोच रही थी कि यार व्हाट्सएप पे स्टेटस रखना एक रिचुअल थोड़ी ना होता है, ऐसे परंपरा थोड़ी ना है कि मैं स्टेटस नहीं रखूँगी दैट डज़ नॉट मीन कि मैं अपनी मम्मी से प्यार करती हूँ, ऐसा तो नहीं है। फिर वही सब है, आई हैवंट इवन विश्ड हर, क्योंकि मैं कल बहुत ज़्यादा ही हुई थी और मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप हूँ यार। मैं ना अपनी फीलिंग्स को बोल के एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ। इवन आई फील हेजिटेंट अ लॉट, और आई हेजिटेट अ लॉट इवन वाइल एम्ब्रेसिंग हर, कि मैं उनको एम्ब्रेस करके बोल सकूँ लव यू मम्मा एंड ऑल दैट। नहीं हो पाता भाई मेरे से, मैं बहुत ज़्यादा, मैं अपनी फीलिंग्स को लिजिट कोई भी वो नहीं एक्सप्रेस कर पाती, मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स करना पड़ता है खुद को टू डू दैट। आई हैव नॉट टोल्ड एनीथिंग। उस दिन भी लाइक आई हैड टू एक्सचेंज माई फ़ोन, तो मैं डेटा ट्रांसफ़र करने में लगी हुई थी एक फ़ोन से दूसरे वाले फ़ोन में। मेरा तो हो ही गया था, बट जो दूसरा फ़ोन था मैं सोच रही थी उसका डेटा भी लूज़ ना हो, लाइक जो कंटेंट है, लाइक जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं और जो व्हाट्सएप पे इंपॉर्टेंट चीज़ें मीडिया वगैरह है और सब कुछ। तो आई वॉज जस्ट डूइंग दैट, और उसमें मेरा भाई मुझे इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर रखना, आई एट अ पॉइंट मैं भूल गई कि मैंने इसका सिम उसमें लगाया, किसका इसमें लगाया, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, बिकॉज आई वॉज डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। तो अभी तक की, और कोई नहीं था, हर इंटरफेस मेरे लिए नया लग रहा था। मुझे लग रहा था अगर मैं ऐसे क्लिक कर दूँगी और कहीं सारा डेटा डिलीट हो गया तो आई वॉज सो कंफ्यूज। बट
बाय गॉड्स ग्रेस मैं काफ़ी सही जा रही थी, बट एट अ पॉइंट मुझको ऐसा लगा कि अब मैं नहीं कर पा रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा और वो फ़ोन जो था वो मेरे पास रहने भी नहीं वाला था, और शाम को लाइक डैड को जाना था, तो इसके लिए मुझे लगा कि मेरे पास टाइम भी बहुत कम है। मैंने बहुत एफर्ट डाला, लाइक आई रिचार्ज माई फ़ोन अगेन, कि मैं सारी चीज़ों को इधर उधर कर सकूँ जैसे भी मतलब करना है। फाइनली एट दी एंड मैंने वो तो कर ही लिया, बट वो थोड़ा सा एक नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मैं बहुत ज़्यादा ही रोई पूरे दिन उस चीज़ के, उस प्रोसेस के चक्कर में। मैंने दोपहर तक 2-3 बजे तक मैंने खाना नहीं खाया हुआ था, क्योंकि मैं वही सब चीज़ें करने में लगी हुई थी, और वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक सा हो ही गया था। द वन एंड ओनली रीज़न, तुम्हारा छोटा भाई अगर तुम्हारे पास में है और तुम कोई काम आराम से शुरू करो और ख़त्म कर लो, नॉट दैट पॉसिबल। हाँ, तो वही सब था बस। लेकिन सुनो ना, मेन चीज़ जो थी वो ये थी, मदर्स डे के बारे में मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एट दैट टाइम मैं रियलाइज़ कर रही थी कहीं ना कहीं कि मैंने स्टेटस तो नहीं रखा। मम्मा वॉज नॉट सेइंग मी एनीथिंग, उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं करा, उन्होंने कुछ बोला नहीं। उन्होंने अपनी खुद की मम्मी को कॉल करा, उनसे बात किया, मुझे कुछ नहीं बोला। शी लव्ड मी, उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं है, तुम्हारे फ़ोन का सब सेटअप तो हो गया ना, सब सही है ना तुम्हारा, तुम सब। एंड आई वाज लाइक हाँ सब सही है, बट डीप इनसाइड मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एंड कहीं ना कहीं आई वॉज ट्राइंग टू टेल माई सेल्फ कि देयर विल बी अ डे जब मैं अपनी मम्मी के हर एक विश को पूरी कर सकूँगी। आई जस्ट वॉन्ट राघव जी टू मेक मी दैट मच कैपेबल कि मैं उनकी हर एक विश को पूरी कर सकूँ, लिजिट हर एक विश को। इट्स नॉट दैट आई न्यू इट कि मेरी मम्मा सिर्फ एक स्टेटस डिजर्व नहीं करती हैं, ऐसे डिजर्व द इंटायर वीडियो। सो देर इज़ नो वन, आई थिंक आई हैव नॉट सीन एनी वन आउट देयर ऑन दिस स्टेटस जिसने भी अपनी मम्मी के बारे में एक वीडियो बनाई हो, बट आई एम द वन हु इज़ डूइंग इट। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है, बट आई जस्ट डोंट वांट दैट जस्ट अ सिंगल वीडियो। आई वांट टू डू, आई रियली वांट टू फुलफिल हर ईच एंड एवरी विश आउट देयर। आई रियली वांट ईच एंड एवरीथिंग फॉर हर यार, जो भी उनकी विशेज़ हैं। मेरी मम्मी को लिजिट गोल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो सबको पसंद होता है डूड। आई वांट कि मैं एक दिन इतनी कैपेबल बनूँ कि मैं उनके लिए हर एक चीज़ वो ला सकूँ जो भी वो बोलती हैं। मतलब मुझसे तो कभी नहीं बोलती ऑब्वियसली, बट आई नो दैट व्हाट शी वांट्स, राइट। अब एज अ चाइल्ड अगर आप आसपास रह रहे हो, यू सेंस इट, यू फील इट कि उनको क्या चाहिए, उनको क्या अच्छा लगता है, उनको क्या चीज़ की ज़रूरत है, राइट। ऑब्वियसली वो कभी आपसे बोलेंगे नहीं। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यार मैं भी चाहती हूँ कि मैं जल्दी ही, और वो दिन मैं बहुत जल्दी चाहती हूँ दैट आई वांट टू बिकम सो लाइक सक्सेसफुल एंड कैपेबल कि मैं अपने मम्मी की, अपने पेरेंट्स की हर एक विश को पूरी कर सकूँ। आई जस्ट वांट राघव जी कि वो मुझे जल्दी ही उतना कैपेबल बनाए टू डू ऑल ऑफ दैट फॉर हर यार। दिस वॉज द थिंग विच आई हैड टू टेल। अपार्ट फ्रॉम दैट कल का दिन स्टिल काफ़ी अच्छा था। मैंने 2-3 थंबनेल्स बनाए, इफ़ पॉसिबल यहाँ पे देख सकते हो। अभी इस वाले फ़ोन में मेरे पास में वो एप्लीकेशन नहीं जिससे मैं एडिट करती हूँ, बेसिकली कैपकट, तो मेरे को भी डाउनलोड वगैरह करना पड़ेगा सो एडिट करने के लिए। सो अगर होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो। वो सारे थंबनेल्स अच्छे थे, लाइक ठीक ठाक ही थे, कुछ कुछ उनमें प्रॉब्लम हो रही थी, बट या आई डिड इट, मतलब कुछ नया डिफरेंट मैंने ट्राई करा था फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो चीज़ थी। अपार्ट फ्रॉम दैट हाँ, आज सुबह सुबह ना मैंने लिखा है, हाँ, क्योंकि एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए ना, सो आई वाज ट्राइंग टू गिव माई सेल्फ अ डायरेक्शन कि अब फिर से सारी चीज़ों को शुरू करा जाए। दैट सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी, दैट वर्किंग ऑन माई सेल्फ वाला चीज़, ये सब और भी बहुत कुछ लेटर यू विल सी इन द वीडियोज़, ठीक है। सो जस्ट स्टे कनेक्टेड एंड विश मी लक। अभी हमारा वाइवा बाकी है, 16 को है वो, उसके लिए भी करना है, बिकॉज अभी मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो आई हैव टू हैंडल ऑल ऑफ दैट, अगर जो भी चीज़ें बीच में पढ़ रही हैं तो। एंड आई हैड सो मेनी आइडियाज़ टू एडिट बहुत सारी वीडियोज़ रिगार्डिंग द सेकेंड सेमेस्टर, क्योंकि मैं सोचती रहती हूँ, बट मुझे चीज़ें क्रिएट करना लिजिट बहुत ज़्यादा पसंद है, बट समटाइम्स बिकॉज ऑफ टाइम और बिकॉज ऑफ कुछ और भी चीज़ें, सो मैं नहीं कर पाती हूँ, बोल दूँ मैं स्किप कर जाती हूँ चीज़ों को। बट आई रियली वॉन्ट कि क्रिएट करा जाए, मज़ा आता है चीज़ों को देखने में भी और करने में भी अच्छा लगता है। लाइक मुझे एडिट करना अच्छा लगता है, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू से। मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी, एंड अगर मैं आज के डॉक्यूमेंटेशन की बात करूँ, सो आई क्रिएटेड बेसिकली आई रिटन अ ग्रेटिट्यूड क्या बोलते हो, अफर्मेशन। तो मैंने अफर्मेशन की कुछ लाइन लिखी है, क्योंकि जब आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहे हो तो यू विल हैव टू अपने ऊपर काम कर रहे हो, सो यूल हैव टू इमेजिन योर सेल्फ, बेसिकली जिसको मैनिफेस्टेशन एंड विजुअलाइजेशन बोलते हैं। सो आई डिड दैट, एक अच्छी चीज़। और हम लोग हर एक दिन एक सिंगल % बेटर बनने की जर्नी में ही है, सो आई डिड इट। मुझे अच्छा लगा वो चीज़ कि मैंने वो की है। ग्रेजुअली हम लोग कोशिश करेंगे कि हम एक और चीज़ अपने अंदर ऐड करते जाएँ, अच्छी अच्छी हैबिट्स को अडॉप्ट करें। हाँ, कल मैंने ना टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए और टाइपिंग सीखने के लिए भी
स्टार्ट किया था। तो कल मेरा फर्स्ट डे था, आज सेकेंड डे होगा। अभी तक मैंने करा नहीं है, बट यार एज आई डू आई विल मेंशन, ठीक है। और भी क्या चीज़ है, हाँ फिर मैंने बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ के बारे में देखा चैट जीपीटी से, और भी चीज़ें हैं यार। वी विल सी लेटर इन द वीडियो। टिल एंड बाय, टेक केयर एंड विश मी लक टू गेट बैक ऑन माई जर्नी विद मोर डिटर्मिनेशन एंड विद मोर क्या बोल सकते हो, विल पावर एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। And I wish you all to do a lot of work on yourself to fulfill all the desires of your family, or of your family members, of your parents and mom especially, ठीक है। That was it for today's documentation. एक अच्छी चीज़ that I want to mention again कि मैं भूली नहीं हूँ बात करना. I still know that how to maintain the flow of conversation. Okay, so this was it for today. Thank you so much. Bye.